नहीं आवत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। साइंस के अगले टर्म में हम ये आपको बताएंगे कि राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम का काम क्या होता है। तो आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, ठीक है। तो राइबोसोम के बारे में ये जानेंगे कि राइबोसोम जो होता है वो कोशिका का एक हिस्सा होता है, यानी कोशिकांग होता है। और यह कोशिका का सबसे छोटा हिस्सा होता है। क्या होता है? कोशिका का सबसे छोटा हिस्सा। अब कोशिका की खोज की बात की जाएगी तो जो कोशिका की खोज है उसको पायलाडे ने किया था। और कब किया था? 1955 यानी 1955 में। और यह कोशिका मतलब कोशिका का झिल्ली विहीन संरचना होती है, मतलब इसमें झिल्ली नहीं होती। जैसे कोई भी पार्ट होता है कोशिका का जिसमें संभवतः ज्यादातर में झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली का मतलब जैसे आप कोई भी फल खरीदते हैं उसके ऊपर कोई कवर पाया जाता है कि नहीं, यानी उसके ऊपर कोई न कोई छिलका जिसे बोलते हैं होता है। कोई भी फ्रूट जो आप खाओ उसमें छिलका पाया जाता है कि नहीं। उसी तरीके से कोशिका के हर एक पार्ट में लगभग एक झिल्ली पाई जाती है जो एक संरचना होती है। और जो राइबोसोम होता है उसमें झिल्ली नहीं पाई जाती। और इसका जो आकार होता है 150 एंगस्ट्रॉन से 200 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। और राइबोसोम का निर्माण आरएनए एवं प्रोटीन से होता है। कैसे होता है? अब आरएनए क्या होता है? यह एसिड होता है जो जिसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर आरएनए का पूरा नाम पूछा जाए तो आप बोल सकते हो राइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आपसे पूछा जाए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है तो हम ये समझ सकते हैं क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य होता है, जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। किसका? अब प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप 3-4 दिन प्रोटीन का सेवन न करें या फिर आपको बाहर से प्रोटीन न मिले तो आपकी बॉडी को प्रोटीन की जब जरूरत पड़ेगी तो ये कौन देगा? राइबोसोम। समझ में आया? तो इसलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसे नोट डाउन करिए। अब हम चलेंगे गोल्जी काय की ओर। इसे इंग्लिश में गोल्जी बॉडी बोला जाता है। पहले समझ लो एक बार सब लोग। इसकी खोज कैमलो गोल्जी ने की थी। और कब की थी? सन 1898। और इसे बेकर द्वारा इसे लाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइपोकॉन्ड्रिया। और इसे बेकर्स बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। इसे बेकर्स बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। बेकर्स बॉडी के नाम से जाना जाता है। और बेकर द्वारा इसे लाइपोकॉन्ड्रिया कहा गया। लाइपोकॉन्ड्रिया ज्यादातर पादप में होता है, ठीक है। पादप कोशिका इसे डिक्टियोसोम कहा गया। क्या कहा गया? डिक्टियोसोम। यानी कि बेकर द्वारा इसे लाइपोकॉन्ड्रिया कहा गया। पादप कोशिका इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। इसका निर्माण लिपिड एवं प्रोटीन से होता है, यानी जो हम प्रोटीन खाते हैं उससे इसका निर्माण होता है कोशिकाओं में, ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में मदद करता है, यानी हेल्प करता है। किसके संश्लेषण में? कार्बोहाइड्रेट। संश्लेषण का मतलब ये है कि आप जैसे कार्बोहाइड्रेट लिए आलू के माध्यम से, चावल के माध्यम से, केले के माध्यम से, जब आप कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करोगे तो उसका संश्लेषण होगा, यानी जिसे कहते हैं पचाना। तो उसको करने में ये हेल्प करता है कौन? गोल्जी कर। यह प्रोटीन का सिक्रिएशन मतलब स्त्रावण करता है। प्रोटीन का क्या करता है? स्त्रावण, यानी प्रोटीन का सिक्रिएशन करता है। यह एक्रोजोम और शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है, जिसे स्पर्म बोला जाता है। इसे अणुओं का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं गोल्जी काय के बारे में, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। और जिन लोग ऑनलाइन देख रहे हो वीडियो पे कमेंट करके लाइक जरूर कर जी, ठीक, नहीं तो बहुत मारो। हाँ, वीडियो लाइक नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगा, ठीक। और सब्सक्राइब तो करना बोलना मत।